लेकिन इस वक्त साडे आले सुन्नत दी महफिलें नात हो गई, फिर उस हट के महफिलों के अंदर हदीस बयान होंदी है, रोक के पीरां दा इस्तकबाल शुरू हो जाता है। कुरान की तिलावत हो रही होंदी है, नकीब फटाफट माइक फड़ता है ते रोक के तिलावत नूं, रोक के कुरान और हदीस नूं आवन वाले पीर का इस्तकबाल किया जाता है, आने वाले सियासतदान का इस्तकबाल किया जाता है। ना ना महफिल मिलाद का अदब नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अक्सर कुछ तालीम व तलकीन फरमा दे ते कभी कभार कोई गल सहाबा कराम नूं समझ ना आंदी ते विच ही कह देंदे हुंदे सी राई ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदे माना सर कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे हाल दे उत्ते रहम फरमाओ। ये कलाम सहाबा कराम उदों करदे सी जदों उन्हां नूं कोई गल दी समझ नहीं सी। जदों राई ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा लफज हर तरफ मशहूर होया तो यहूदो निसारा इस लफज तो बड़े खुश होए कि मुसलमान सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर जाके राई ना या रसूल अल्लाह कहंदे ने ते हुजूर दी गल नूं टोक के कहंदे ने। यहूदी बड़े खुश होए कि मुसलमान राई ना या रसूल अल्लाह कहंदे ने ते यहूदियत दी जिहड़ी इस्तिलाह सी, उन्हां दा जिहड़ा मजहब सी, उहदे अंदर राई ना लफ्ज जिहड़ा सी ये बेअदबी दा सी। एक रोज ना हजरत साद बिन मुआज यहूदियों का ये जिहड़ा एजेंडा सी आप नूं पता लग गया। जदों आप नूं पता लगा ना कि यहूदी राई ना या रसूल अल्लाह तो बड़े खुश हुंदे ने, आप ना गल नूं समझ गए। आप उन्हां दे दीन नूं समझदे भी सन कि उन्हां दे दीन दे नजदीक लफ्ज़ राई ना जिहड़ा ये बेअदबी दा लफ्ज़ ते हजरत साद बिन मुआज जिहड़े सी वो यहूदियों दी इस चाल नूं समझ गए। आप ना बड़े गुस्से भरे लहजे दे अंदर यहूदियों दे कोल गए ते जाके क्या दुश्मनाने खुदा तुहाडे उत्ते लानत होवे, तुसीं साडे रसूल नूं राई ना कहंदे जे। उन्होंने कहा अभी असीं कल्ले थोड़ी कहंदे आ, और मुसलमान भी तो कहंदे ने। अल्लाहु अकबर। हजरत साद बिन मुआज ने कहा कि मुसलमानों नूं मैं आप ढक लवांगा, खबरदार अगर किसी यहूदी ने आज तो बाद राइना दा लफ्ज बोलिया वो भी मेरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे वास्ते, खबरदार किसी ने राइना दा लफ्ज बोलिया। हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतनी गल करके और उन्होंने कहने लगे कि मैं मुसलमानों को भी मना कर दियांगा कि नबी दी बारगाह के अंदर आके राइना दा लफ्ज ना बोलन। आप ओवे गुस्से के अंदर, गुस्से की कफियत के अंदर ही गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह के अंदर हाजिर हुए। तो कुर्बान जावा हजरत साद बिन मुआज दे इस खूबसूरत अमल तो अल्लाह तबारक व तआला नूं इन्ना पसंद आया, इन्ना पसंद आया। हजरत साद बिन मुआज अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह मुकद्दस के अंदर पहुंचे ही नहीं दे। अल्लाह ताला ने कुरान पहले नाजिल फरमा दिता है। ऐ उस सहाबा ने जिन्होंने इज्जत रसूल दे उत्ते पहरा दिता है, मुसलमानों नूं दसिया केड़ा लफ्ज कहना ते केड़ा नहीं कहना। हले आपने बयान करना सी। अल्लाह नूं हजरत साद बिन मुआज दी एक गल इतनी पसंद आई, अल्लाह ने ए रसूल दी बारगाह च पहुंचे नहीं, अल्लाह ने जिब्रील नूं पहले उतार दिता, कुरान पहले नाज़िल कर। कुरान सुनो ते सीने नूं ठंडा करो, क्योंकि जदों ए कुरान हजरत साद बिन मुआज ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च पहुंच के सुनिया, आप जितने गुस्से और जिस लहजे के अंदर गए सन आप ठंडे पै गए, ते लिहाजा आशिकां दा भी सीना ठर जाएगा जो कुरान सुनोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, खालिक कायनात ने पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 104, कितनी नंबर आयत है 104 ते पारा पहला। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ईमान वाले और राइना नहीं कहना, फरमाया राइना नहीं कहना। हुजूर किवें कहिए या अल्लाह किवें कहिए? अल्लाह ने फिर फरमाया वक़ूलू उज़ुरना, तुसी राइना नहीं कहना बल्कि कहना या रसूल अल्लाह नजरे करम फरमाइए, उर्जुरना वस्माऊ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ईमान वाले तुसी राइना दा लफ्ज अज तो बाद मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर नहीं कहना। या अल्लाह की कहिए? फरमाया उन्जुरना कहना है
लफज कहना है वस्माऊ। अगली गल ये भी सुन लो, जदों मेरा महबूब हदीस बयान करे तुसा खुद कन ला के सुनना है। मेरे नबी नू ये गल नहीं कहनी कि या रसूल अल्लाह गल दी समझ नहीं आई। फरमाया ये बारगाह मुकद्दस दा अदब नहीं दा। मेरा महबूब हदीस पढ़े तो तुहानू समझ ना आवे। ए कुरान ने सानू दसिया जदों हदीस बयान होवे कन ला के सुनिया। अक्सर असी मौलवी नू भी कह देने आ मौलाना साहब हदीस समझ च नहीं आई। हदीस दा अदब ये आ कि जदों बयान होवे ते जिवें कन ला के कुरान सुनन दा अदब है, इवें कन ला के अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान च भी हुक्म दे दिता कि जदों हदीस बयान कीती जाए, जदों मेरे महबूब दा कौल बयान कीता जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वस्माऊ, कान ला के सुनिया करो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, जेड़े लोग काफिर नहीं अल्लाह ताला ने उन्हां वास्ते अज़ाब रखी है, दर्दनाक अज़ाब रखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह मुकद्दस इतनी शान वाली बारगाह है